3। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का आरके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मैं आरके सर आप सभी के समक्ष एक नया एसे लेकर के आया हूं जिसका नाम है मीनेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मीनेस का अर्थ होता है खतरा, ऑफ मीन्स होता है का के की, और डिफॉरेस्टेशन का अर्थ आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है वनों की कटाई। तो इस एसे में आज हम बात करेंगे कि वनों की कटाई को किस चीज से खतरा है, वनों की कटाई के क्या कारण है और वनों की कटाई को कैसे हम लोग आगे स्टेप करके और रोका जा सकता है। इसी पर आज का ये खास वीडियो है, इसको देखें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब चलते हैं हम एसे की तरफ। डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। बच्चों मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका था कि एसे लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप जिस टॉपिक पे एसे लिख रहे हैं उसको डिफाइन करना है। You have to define the topic on which you are going to write the essay. It keep in your mind forever. हमेशा के लिए इसको अपने मन में रखेंगे, अपने कलम पर ध्यान रखेंगे कि आपका कलम सबसे पहले यही लिखेगा कि जो ऐसे आप लिख रहे हैं वह किस टॉपिक पर है, वह टॉपिक का अर्थ क्या होता है। तो इसको डिफाइन करना है। डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। तो पेड़ों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, यानी जो लकड़ी होती है, जो पेड़ होते हैं उसको जब आप काटते हैं तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई, वो भी ज्यादा मात्रा में। इन द फॉरेस्ट in a large number. Second thing which I have added is that deforestation is the cutting down of trees in large number in forest. जब बहुत ज्यादा संख्या में वनों को काटा जाता है, जब बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ों को काटा जाता है in a large number, तब इसे हम कहते हैं deforestation. It has been a threat to our environment. Threat means होता है श्राप, इसको कहा जा सकता है, इसको श्राप बोला जाता है, या आप इसको समस्या भी बोल सकते हैं। तो इट हैज बीन ए थ्रेट, यानी इन्वायरमेंट के लिए एक श्राप है, एक कर्स है, एक समस्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा रोग है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इट हैज बीन ए थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट बट स्टिल मेनी ह्यूमंस आर कंटिन्यूइंग दिस इल प्रैक्टिस। लेकिन फिर भी जारी रख रहे हैं, स्टिल मींस होता है जारी रखना, फिर भी जारी रखा गया है। मेनी ह्यूमंस यानी बहुत सारे मानव जो हैं इस एक्टिविटी को जारी रखे हुए हैं, इसको नहीं छोड़े हैं। स्टिल मेनी ह्यूमंस आर कंटिन्यूइंग मींस लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग दिस इल प्रैक्टिस। इल का अर्थ यहाँ पर होगा कि इस गलत काम को, इस बुरे काम को, जो काम हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को विनाश की तरफ ले जाता है, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को विनाश करता है, उसे हम बुरा काम कहेंगे, गलत काम कहेंगे। लेकिन फिर भी इस इल प्रैक्टिस को, जो गलत काम है, इसको बार बार कर रहे हैं, जो समस्या है, जो सही नहीं है, उसी काम को बार बार कुछ ह्यूमंस के द्वारा किया जा रहा है। मोर एवर, इसके बावजूद, मोर एवर डिफॉरेस्टेशन इज कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। दूसरी समस्या क्या है? एक तो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर ही रहा है, दूसरी समस्या ये है कि डिफॉरेस्टेशन इज कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। परिस्थितिकी को, जो परिस्थितिकी होता है उसको इम्बैलेंस किया जा रहा है। अब आप कहेंगे इकोलॉजिकल क्या है? देखिए इकोलॉजिकल क्या है, जैसे कि हर चीज यहाँ पर बैलेंस वे में है। जितने मानव हैं उसी मात्रा में पेड़ पौधे हैं, उसी मात्रा में जो फसल होते हैं वो होते हैं, सब्जियां उसी मात्रा में होती है। तो अगर आप वनों को काट दीजिएगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे मेडिसिन हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जंगलों से मिलते हैं, हमको पेड़ों से मिलते हैं, तो जब आप वनों को काट दीजिएगा तो वो सामान आपको कहाँ से मिलेगा? जैसे अगर पेपर की बात करें तो वो कपास के पेड़ से निकलता है, उससे बनता है। तो आप बताइए अगर पेड़ काट दीजिएगा तो फिर इकोलॉजिकल सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी हर चीज, इस दुनिया का हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब चीज एक दूसरे पर डिपेंड है। जब आप पेड़ों को काट दीजिएगा तो जो पेड़ों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं, जो हमारे घर के फर्नीचर हैं, ये सब नहीं मिलेंगे, महंगे हो जाएंगे। इसे ही कहा गया है मोर एवर, इसके बावजूद, यानी एनवायरमेंट पॉल्यूशन के साथ ही साथ इकोलॉजिकल को भी इम्बैलेंस करता है, यानी मानव का जो जीवन है, जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो भी अनअवेलेबल हो जाएंगी, वो भी नहीं मिलेगी। मोरेओवर डिफॉरेस्टेशन इज कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी प्रकृति में जो संतुलन है उसको खराब कर रहा है।
yet some selfish people have to fill their pockets। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब कुछ जानते हुए डिफोरेस्टेशन हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को इम्बैलेंस कर रहा है, इसके बावजूद भी कुछ सेल्फिश लोग क्या कर रहे हैं, अपने पॉकेट को भरने के लिए इस काम को लगातार जारी कर रहे हैं। देयरफॉर दे डू नॉट थिंक अबाउट इट। और जब पॉकेट में पैसा आ रहा है तो आप लोग जानते ही हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मतलब कि अपना पॉकेट गर्म रहे, इकोलॉजिकल सिस्टम बर्बाद हो जाए, इन्वायरमेंट बर्बाद हो जाए, पूरे दुनिया का विनाश हो जाए, लेकिन अपना पॉकेट में पैसा आ रहा है, ये लोग जंगलों को काटते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर दे डू नॉट थिंक अबाउट इट। इसीलिए जिसका पॉकेट भर रहा है, जंगलों को काट रहे हैं, उनसे उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है, उनका लालच पूरा हो रहा है, वो काटते रहेंगे। द मेन पर्पस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज टू इंक्रीज द लैंड एरिया टू सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ह्यूमन एक्टिविटी। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, जंगलों की कटाई आखिर क्यों की जाती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण है कि इंसान की जो जनसंख्या है, ह्यूमन बीइंग की जो जनसंख्या है लगातार बढ़ रही है, तो हमको रहने के लिए आवास चाहिए, इसलिए हम जंगलों को काटते हैं। दूसरा क्या इसका पर्पस है कि जो लोग बढ़ रहे हैं, तो जब लोग बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगा। यानी मान लीजिए कि पहले कम लोग थे तो कम कपड़ों की आवश्यकता थी, अब ज्यादा कपड़ों की आवश्यकता होगी। पहले कम बच्चे थे तो कम पेन और कॉपी की आवश्यकता थी, अब ज्यादा पेन कॉपी की आवश्यकता है। तो ये सब कहाँ बनते हैं, ये सभी इंडस्ट्रीज में बनते हैं। यानी जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ेगा, उसके साथ ही साथ डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड पूरा कौन करता है, इंडस्ट्री। तो ये लिखा गया है, द मेन पर्पस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज टू इंक्रीज द लैंड एरिया टू सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ह्यूमन एक्टिविटी। मानव क्रियाकलाप के लिए और इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स आल्सो इंक्रीज, व्हिच आई हैव ऑलरेडी मेंशन, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, और वैसे वैसे हमको क्या करना होगा, नए नए इंडस्ट्रीज लगाने होंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। सो रिच businessmen set up these industries to increase profit। और इसीलिए जो अमीर बिजनेसमैन है, अपना एक इंडस्ट्री हो गया तो आगे और इंडस्ट्री लगाते हैं और अपना फैक्ट्रीज लगाते हैं, और वो लोग लगातार फैक्ट्रीज लगाते रहते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, प्रोडक्शन चाहिए, तो इसलिए फैक्ट्री सेटअप करना है। फैक्ट्री सेटअप कहाँ होगा, तो जो जंगली क्षेत्र है, जो पेड़ पौधे, उसको काटिए और वहां पर फैक्ट्री को सेट कीजिए। यानी आप समझ चुके हैं कि इसका दो मुख्य कारण है, ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ना, और जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, इंडस्ट्री के लिए जगह चाहिए, और जगह कहाँ से मिलेगा, वनों को काटिए और वहाँ पर इंडस्ट्री लगाइए। यानी इंडस्ट्री के लिए और ह्यूमन एक्टिविटी के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, वनों की कटाई की जा रही है टू इंक्रीज प्रॉफिट। डिफॉरेस्टेशन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। यानी जो खेती होती है इसको भी प्रभावित करता है डिफॉरेस्टेशन। यानी जो हमारा खेती हो रहा है इसको भी डिफॉरेस्टेशन कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। द इंक्रीज द रिडक्शन ऑफ ट्रीज अफेक्ट्स ऑन एयर क्वालिटी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ट्रीज जो प्यूरिफायर होते हैं, हमारे एयर क्वालिटी को शुद्ध करने का जिम्मा होता है पेड़ों के पास, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, जिस कारण से हम लोग बीमार पड़ने लगेंगे। तो पॉपुलेशन लेवल इंक्रीज, इट आल्सो कॉल्ड सॉइल, इट आल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन। और जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा तो पोल्यूशन लेवल इंक्रीज, इट आल्सो कॉज सॉइल इरोजन। ये दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। द पॉपुलेशन लेवल इंक्रीज यानी कि जो ये इन्वायरमेंट वाला है, इन्वायरमेंट जो हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट में, यानी एयर क्वालिटी की बात करें तो जो एयर क्वालिटी खराब हो रहा है वो पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। और ये पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही है, और पेड़ की जब कटाई हो रही है तो हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन सप्लाई करना पेड़ों का काम होता है। पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई कहाँ से होगा, इसलिए हमारा जो लेवल है, एयर क्वालिटी का जो लेवल है वो खराब हो रहा है और पोल्यूशन बढ़ रहा है लगातार। इट ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन। लास्ट में हमने लिख दिया है
कि डिफोरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन भी होता है, यानी भूमि का कटाव होता है, मृदा का कटाव। ये आपको अलग अलग क्लासों में मृदा के विषय में पढ़ेंगे, उसमें विशेष जानकारी मिलेगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आप सभी से उम्मीद है कि इसको देखेंगे, समझेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, और कोई समस्या अगर होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।